की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास BA सेकेंडरी की क्लास का एक टॉपिक राजस्थान के प्रमुख खनिज आज हम करेंगे। इस पे हम चर्चा करते हैं। सेकेंडरी स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इसको बहुत से पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, वो आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि राजस्थान में अधात्विक खनिजों के उत्पादन तथा वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। राजस्थान में धात्विक खनिजों के उत्पादन तथा वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट है, राजस्थान में धातु खनिजों का भौगोलिक वितरण पर अभिलेख प्रस्तुत करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को समझाइए। इसके बाद स्टूडेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। यह स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रमुख खनिजों का कौन कौन से, किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको आज बताऊंगा राजस्थान में खनिजों के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज या राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधन, इसको हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं या खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो सुनिए स्टूडेंट, बड़े गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सेकेंडरी का एग्जाम दे रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खनिजों के बारे में हर जगह पूछा जाता है। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से भी एक संपन्न प्रदेश है। यहाँ लगभग 67 प्रकार के, राजस्थान में करीब 67 प्रकार के खनिज, राजस्थान में 67 प्रकार के 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है, जिसमें से 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 प्रकार के बड़े और 23 प्रकार के लघु खनिज। इसमें से 44 प्रकार के बड़े और इसके अलावा 23 प्रकार के छोटे, 23 प्रकार के छोटे, 44 प्रकार के बड़े खनिज और 23 प्रकार के छोटे खनिज पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं जिनमें से अभी तक 40 खनिजों का विदोहन किया जा रहा है। राजस्थान में अधिक प्रकार के खनिज मिलने के कारण इसे खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान खनिजों में एक संपन्न प्रदेश है। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 44 प्रकार के बड़े खनिज पाए जाते हैं, 23 प्रकार के छोटे खनिज पाए जाते हैं, और अभी तक 40 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जा रहा है। और इसके बाद इतने सारे खनिजों के मिलने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान की खनिज संपदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कुछ विशेषताएं, राजस्थान को कुछ खनिजों में एकाधिकार प्राप्त है। स्टूडेंट, जैसे यहाँ भारत के कुल जिप्सम का 92%, राजस्थान को कुछ खनिजों में एकाधिकार प्राप्त है। जैसे कि जिप्सम का, राजस्थान में भारत के जिप्सम का 92%, जिप्सम का पूरे इंडिया का 92%,
भारत में विद्रोह किया जाता है। इसके बाद बात करूं एक खनिज की घिया पत्थर 90%, घिया पत्थर पूरे भारत का 90% इसी राज्य से उत्पादित किया जाता है, निकाला जाता है। जिप्सम 92%, घिया पत्थर 90%, चांदी का 90%, चांदी का 90%। पूरे भारत की जितनी भी चांदी खनिजों के द्वारा निकाली जाती है देश में 90% चांदी राजस्थान से मिलती है। इसके बाद बात करूं चूना पत्थर। चूना पूरे भारत का 100 में से 93% पत्थर चूना पत्थर यहीं पाया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट मैंने आपको एक चीज बताई, जरा ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान में कुछ खनिजों का एकाधिकार प्राप्त होता है, जैसे भारत के कुल जिप्सम का 92%, घिया पत्थर का 90%। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया चूने का 93% प्राप्त किया जाता है। इन चारों खनिजों पर भारत का, राजस्थान का भारतीय एकाधिकार है। जिप्सम 92%, घिया पत्थर 90%, चांदी 90% और चूना पत्थर का 93% प्राप्त किया जाता है। अब्रक के कुल उत्पादन में भारत के उत्पादन का प्रदेश में 22% उत्पादित किया जाता है। राजस्थान की कई खनिजों में महत्वपूर्ण भूमिका है, यथा तांबा, इमारती पत्थरों में टंगस्टन, एस्बेस्टोस, जस्ता तथा शीशे का आदि का उत्पादन। कुछ खनिजों का उत्पादन यहाँ नगण्य भी है, जैसे कि मैग्नीज बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, कोयला एवं खनिज तेल आदि। राजस्थान में खनिजों के वार्षिक उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगली विशेषता की बात करूं 1950-51 में राजस्थान में खनिजों का उत्पादन 3.5 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 1797.67 करोड़ हो गया है। 1950-51 में जो खनिजों का उत्पादन मूल्य था, 1951 में जो खनिजों का उत्पादन मूल्य था वो था स्टूडेंट 3.5 करोड़। और वर्तमान में जो खनिजों का जो मूल्य है वो करीबन 17.97 करोड़ 1797.67 करोड़। स्टूडेंट जब आजादी के बाद 1951 में जो खनिजों का उत्पादन मूल्य था वो 3.5 करोड़ था। अब जो वर्तमान में खनिजों का उत्पादन मूल्य वो वर्तमान में 1797.67 करोड़, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिज। राजस्थान में 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख खनिजों की। राजस्थान में पाए जाने वाले समस्त खनिजों को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा ईंधन। राजस्थान के खनिजों को 3 भागों में बांटा गया। पहला धात्विक खनिज, राजस्थान के जो खनिज संसाधन है उनको 3 प्रकार में बांटा गया, मोटे तौर पे 3 प्रकार में बांटा गया, धात्विक, अधात्विक, धात्विक, अधात्विक। पहला है धात्विक, दूसरा स्टूडेंट अधात्विक खनिज, और तीसरे प्रकार के जो स्टूडेंट खनिज है वो है ईंधन। तो स्टूडेंट राजस्थान के खनिजों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया, धात्विक खनिज, अधात्विक ईंधन। हम बात करेंगे पहले धात्विक खनिजों की। धात्विक खनिजों में लोहा अयस्क, मैग्नीज, शीशा, जस्ता, चांदी, बेरिलियम, तांबा, कैडमियम,
वॉल्फ्रेमाइट आदि आती हैं। अधात्विक खनिजों में स्टूडेंट के अंतर्गत एबेस्टोस, फेल्सपार, कांच, बालू का, मैग्नेसाइट, अग्निसह मिट्टी, अभ्रक आदि आती हैं। ईंधन खनिजों की बात करूं स्टूडेंट तो इसके अंतर्गत लिग्नाइट, कोयला तथा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि आती है। प्रमुख खनिजों का वर्णन इस प्रकार है। पहले हम बात करेंगे धातु खनिजों, इसकी बात करेंगे स्टूडेंट। पहले हम बात करेंगे धातु खनिजों। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 3 प्रकार के मैंने बता दिया खनिज, धात्विक, है धात्विक और ईंधन। पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिजों की। तो स्टूडेंट धात्विक खनिजों में पहला खनिज है तांबा। कौन सा खनिज है स्टूडेंट? तांबा। पहला खनिज तांबा की बात करेंगे। राजस्थान में तांबा कहाँ मिलते हैं? तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में तांबे का अनुमानित भंडार 13.11 करोड़ है। तांबे का महत्व क्या होता है स्टूडेंट? तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कई धातुएं बनाई जाती हैं। विद्युत तारें, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविजन, बिजली के तत्वों, इंजनों, बर्तन तथा घड़ियां आदि में तांबे का उपयोग किया जाता है। तांबा उत्पादन वितरण क्षेत्र बताऊंगा मैं आपको। तांबे की खाने यद्यपि राजस्थान में कई स्थानों पर हैं, पर इनमें कुछ निम्नलिखित खाने अलवर, इसको खोदरीबा क्षेत्र में मिलता है। अलवर के जिला अलवर, जगह खोदरीबा क्षेत्र में आपको तांबा मिलेगा। इसमें आपको बता दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अलवर खोदरीबा क्षेत्र अलवर के 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में दरीबा पहाड़ियों व मंगोली क्षेत्र में तांबे के क्रमशः 50 लाख टन तथा 20 लाख टन के भंडार पाए गए हैं। इस तांबे में शुद्धता का अंश दरीबा के क्षेत्र में 2.5% है तथा मंगोली क्षेत्र में 1 से 8% तक है। इसके बाद तांबा मिलता है खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। नंबर 2 खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र मैंने आपको बताया खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। यह क्षेत्र झुंझुनू जिले में मांडवा स्टेशन से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। तांबे की प्रमुख खान खेतड़ी के निकट सिंघाना में है। यहाँ 360 मीटर की गहराई पर तांबा मिलता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माधव कुंदन की पहाड़ियां, कोलीहान, वली तथा सतपुई धनोला है। इसके बाद मिलेगा देलवाड़ा क्षेत्र में आपको। देलवाड़ा तो स्टूडेंट उदयपुर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर देलवाड़ा गांव के निकट इस क्षेत्र की खानें स्थित है। अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी तांबा अयस्क वाटर्स और शिष्ट के साथ मिलता है। इसके बाद बात करेंगे हम भीलवाड़ा, एक और क्षेत्र है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। तो स्टूडेंट भीलवाड़ा से 9.5 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दरीबा के क्षेत्र से 3 किलोमीटर लंबी तथा 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से तांबा निकाला जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करूं तांबे में, तो उपयुक्त क्षेत्र के लिए अलवर में सैनपुरी, चूरू में बिदासर तथा झालावाड़, सलूंगर, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में भी तांबा निकाला जाता है। तांबे का उत्पादन राज्य में खनिज तांबे की निरंतर वृद्धि हो रही है। राजस्थान में कच्चे तांबे का उत्पादन 1971 में 59,000 टन था, जो वर्तमान में बढ़कर 9.6 लाख टन हो गया है। खेतड़ी में तांबा शोधन कारखाना खोला गया है, जिससे प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा साफ किया जाता है। राज्य के उत्पादन का वार्षिक मूल्य 65 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमान है। इसकी क्षमता बढ़कर और भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है। यह आशा की
जाती है कि किसी दिन उचित परिवहन की सुविधा तथा यांत्रिक शक्ति के अधिक प्रयोग के साथ राज्य के खनन प्रमुख क्षेत्रों के रूप में विकसित होंगे। राजस्थान में तांबा उद्योग का विकास व्यापारिक पैमाने पर किया जा रहा। अगला जो खनिज है वो है स्टूडेंट लोहा अयस्क। तांबे के बाद में बात करूंगा धात्विक खनिजों में दूसरा लोह अयस्क। दूसरा इंपॉर्टेंट खनिज धात्विक खनिजों में लोह अयस्क खनिज। हम धात्विक खनिजों की बात करेंगे लोह अयस्क धात्विक खनिज की। राजस्थान में लोह अयस्क के सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है। इसमें लोह अयस्क की विभिन्न किस्में छोटे छोटे जमाव के क्षेत्र में मिलती हैं। यहाँ हेमेटाइट श्रेणी का लोह अयस्क मिलता है। राजस्थान में लोह अयस्क उत्पादन राजस्थान में सन 1953 में लोह अयस्क का जो उत्पादन मिला 1953 से लोह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है स्टूडेंट। इसके बाद बात करता हूँ कि तब से लगातार राजस्थान में इसका उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में अधिकांशतः हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा मिलता है 65% तक लोहांश वाली लोह धातु प्राप्त की जाती है। कुछ स्थानों पर सर्वोच्च गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा भी प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट राजस्थान में लोहा अयस्क व वितरण राजस्थान में लगभग सभी लोहा अयस्क जमाव प्रदेश के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मिलती है। पहला जो क्षेत्र है डावला क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र है लोहा अयस्क जहाँ मिलते हैं डावला क्षेत्र। सुनिए डावला क्षेत्र यहाँ आपको यह खेतड़ी के पूर्व में मांडवा रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख टन खनिज लोहे के भंडारों का अनुमान है। तो दूसरा क्षेत्र नाथरा पाल क्षेत्र जहाँ लोहा मिलता है आपको नाथरा पाल क्षेत्र। उसमें लोहा ऐसा पहला क्षेत्र मैंने आपको डावला क्षेत्र बताया था। दूसरा नाथरा ये है नाथरा पाल क्षेत्र। तो स्टूडेंट नाथरा पाल क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको जहाँ यह क्षेत्र उदयपुर से लगभग 61 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोहे में 52% शुद्धता मिलती है। इस क्षेत्र में 1.10 करीब 1 करोड़ टन लोहे के भंडार होने का अनुमान है। इसके अलावा जो आपको मिलेगा लोहा अयस्क दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी लोहे अयस्क का एक और बड़ा क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। स्टूडेंट अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग में धनुषाकार पट्टी में लोहे की अयस्क की कई खाने हैं जिसमें से लगभग 39 लाख टन लोहा अयस्क उत्पादन होने का अनुमान है। ये खाने बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्र में प्रमुख खदानें थूर मुंडेर क्षेत्र में, नाम याद रखना कम्युनिकेशन के नजरिए से, थूर मुंडेर क्षेत्र तथा नाथरा की पाल क्षेत्र स्थित है। इसके बाद है अगला क्षेत्र मोरिजा वानौर क्षेत्र। मोरिजा वानौर क्षेत्र। मोरिजा वानौर में आपको मिलेगा लोहा अयस्क। यह जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामोद रेलवे स्टेशन से लगभग 8 से 10 किमी पूर्व में स्थित है। स्टूडेंट मैं फिर बता दूं मोरिजा वानौर क्षेत्र जो है वो जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामोद रेलवे स्टेशन की ओर लगभग 8 से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस क्षेत्र की खाने टोडा, चिपलाटा, थोई, बनियाबास, तातेरी, बागावास और मांटो की गली गांवों की 1 किलोमीटर लंबी तथा 10 मीटर मोटी तह में लोहा अयस्क निकाला जाता है। इसके बाद क्षेत्र है नीमला क्षेत्र। लोहा अयस्क प्राप्त होता है एक और क्षेत्र में नीमला
क्षेत्र में आपको लोह अयस्क के भंडार भी मिलते हैं। निम्ला क्षेत्र, यह क्षेत्र जयपुर से 55 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित, यहाँ लोहे में 72% शुद्धता होती है। इस क्षेत्र में लगभग 10.5 लाख टन लोहे के भंडारों का अनुमान लगाया गया स्टूडेंट। इन क्षेत्रों में दो भाग है, प्रथम बागोली सराय पंचनंदी क्षेत्र, दूसरा रायपुर नानावास टोडा चिपलाटा क्षेत्र। ये था स्टूडेंट लोहा अयस्क कहाँ मिलता है, उसके क्षेत्रों के नाम बताए। धात्विक खनिजों में दूसरा बड़ा खनिज लोहा अयस्क। हम बात करेंगे तीसरा खनिज धात्विक खनिजों में मैग्नीज की बात कर लेते हैं। तीसरा खनिज जो धात्विक खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज सामरिक और औद्योगिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग मुख्यतः खनिज लोहे से इस्पात के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग शोषक, बैटरी, रग रोगन, कीटाणुनाशक औषधियों में, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा मैग्नीज साल्ट के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज उत्पादन व वितरण क्षेत्र, राज्य के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है। उदयपुर व जयपुर जिलों में भी कुछ मैग्नीज निकाला जाता है। राजस्थान का मैग्नीज घटिया किस्म का है। इसकी अनुमानित भंडार 20 लाख टन है। मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र, तो राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन बहुत कम होता है। 1961 में मैग्नीज का उत्पादन जहां 3.9 हजार टन था, वर्तमान में 1.58 हजार टन मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे इसी श्रेणी में धात्विक खनिजों में नंबर 4 चांदी, और बात करते हैं नंबर 4 चांदी। तो चांदी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। चांदी बहुमूल्य, आकर्षक तथा आभूषणों के उपयोग वाली धातु है। इसका उत्पादन शीशा व जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में होता है। उत्पादन क्षेत्र, इसके उत्पादन क्षेत्रों की बात करें अगर चांदी की, उदयपुर के पास शीशा, जस्ता के जावर खदाने, ज्वारमाला की पहाड़ियां आदि है। उत्पादन चांदी का सन 1972 में उत्पादन 4.2 टन हुआ था, जबकि वर्तमान में 33,000 किलोग्राम चांदी का उत्पादन किया जा रहा है। अगला खनिज है स्टूडेंट शीशा व जस्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है धात्विक खनिज शीशा व जस्ता। नंबर 5 धात्विक खनिज सीसा जस्ता। हम बात करेंगे स्टूडेंट शीशा और जस्ता। तो सीसा व जस्ता निश्चित रूप से मिलता है। इसके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। इन धातुओं का उपयोग प्रमुख रूप से सिगरेट की डब्बियों के अंदर के सफेद वर्क, बंदूक की गोलियों, साइकिल के पेंचर जोड़ने के सॉल्यूशन की ट्यूब आदि के निर्माण में किया जाता है। उत्पादन व वितरण क्षेत्र, राजस्थान में शीशा जस्ता का उत्पादन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। पहले बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो स्टूडेंट दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जस्ता व शीशा का रस इस क्षेत्र में उत्पादन 2 प्रमुख स्थानों से होता है। जावर क्षेत्र की पहाड़ियों, इसके अंदर जावर क्षेत्र की पहाड़ियों व तथा राजपुर दरिबा क्षेत्र। जावर क्षेत्र उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां लगभग 20 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में शीशा व जस्ता निकाले जाते हैं। इसमें 5% भाग शीशा व 7% भाग जस्ता होता है। इसका दूसरा भाग है राजपुर दरिबा क्षेत्र, भी उदयपुर में स्थित है, जहां लगभग इसके 30 लाख टन भंडार के अनुमान है। यहाँ के खनिजों में शीशा व जस्ते के साथ साथ तांबा, चांदी व एंटीमनी आदि खनिज भी मिलती है। इस क्षेत्र की अयस्क में लगभग
5.5% जस्ता और 2.2%